नमस्कार, वेलकम टू भारत जियो डेस्क। मैं हूं आकाश कुमार। देखिए, सच इवेंचुअली सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, रिसेंटली इनकी एक वीडियो सामने आई है जहां पर ये खुलकर क्लेम कर रहे हैं कि 9 मई की जो रात थी, उस टाइम भारत ने जो 15 ब्रह्मोस मिसाइल, 15 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के विभिन्न एयर बेसिस पे मारे थे ना, इससे पाकिस्तान इतना शॉक्ड हो गया था कि पाकिस्तान जो अटैक करने वाला था भारत पर, वो अटैक इनका बिल्कुल रुक गया। ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो में खुद एडमिट करी है कि इंडियाज ब्रह्मोस फॉइल्ड फॉइल्ड मतलब कि बिल्कुल फेल कर दिया, रोक दिया पाकिस्तान के प्लान्ड ऑफेंसिव को। और ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। इस क्लिप में आप देखोगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहेंगे कि 9 मई की रात के आसपास पाकिस्तान की एयरफोर्स ने प्लान बना लिया था भारत पे बड़ा आक्रमण करने का, मगर तभी कुछ और हो जाता है। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression. And we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. तो ये कह रहे हैं जी, सुबह सुबह 4:30 बजे आसिम मुनीर और ये सारे जो भी लोग हैं, इन लोगों ने प्लान बनाया कि इंडिया को, जैसे ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेसन सिखाएंगे, एक सबक सिखाएंगे भारत को। ऐसा ये अटैक करने का प्लान कर रहे थे। बट बिफोर दैट आवर रीच्ड इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस एंड हिट पाकिस्तान वेरियस प्रोविंसेस इंक्लूडिंग एयरपोर्ट इन रावलपिंडी एंड अदर प्लेसेस। वाह, इनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मतलब पाकिस्तान के जो ये प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट्स हैं और फेक न्यूज़ सुनाने वाले लोग हैं, ये इतनी मेहनत करते हैं, फिर पीछे से इनके रक्षा मंत्री और ये प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सच ऐसा बोल के जाते हैं कि पूरे काम पे पानी फेर देते हैं। आई मीन लिटरली यहाँ पे शहबाज शरीफ ने खुद एडमिट किया है कि आखिरी जो अटैक हुआ था युद्ध विराम से पहले, जो भी यहाँ पर एक्शन हुआ था, आखिरी अटैक भारत का गया था। और उस अटैक की वजह से पाकिस्तान का जो रिस्पांस है ये बिल्कुल रुक गया था, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, हमने जब पाकिस्तान के एयर बेसिस डिस्ट्रॉय कर लिए, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कोई भी रिटेलिएशन में कुछ किया नहीं था। और आप अगर ऑपरेशन सिंदूर की क्रोनोलॉजी को देखोगे ना कि किस तरीके से अटैक्स हुए, इंडिया हर तरफ से डोमिनेट करता हुआ आपको दिखेगा। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया 7 मई की रात को। हमने आतंकवादियों के 9 कैंप्स को टारगेट किया। ये कैंप्स लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के थे। इंडिया ने ये कहा कि 150 से ज़्यादा आतंकवादी इन स्ट्राइक्स पे मारे गए थे। पाकिस्तान ने इसकी रिटेलिएशन में फेल्ड ड्रोन स्ट्राइक्स करी। अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, कुछ और इंडियन लोकेशंस पे कुछ डैमेज ये लोग कर नहीं पाए। 9 के मिसाइल जाके लगे, इंडिया ने वापस एक स्ट्राइक बैक किया। इसके बाद पाकिस्तान का HQ-9 जो है डिफेंस सिस्टम है, ये हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कहानी पहुंचती है मई 10 को, जो ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना, ये यहाँ पर मई 10 की बात कर रहे हैं कि सुबह सुबह इन लोगों का प्लान ये था कि ये भारत पे बड़ा अटैक कर देंगे। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हमने इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बात आपने देखा होगा, IAF ने भी काफ़ी हद तक कंफर्म कर दी है। तो पाकिस्तान के जवाब देने से पहले ही जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल बरसा दिया था पाकिस्तान पे, और जो इनके मेजर एयरबेसेस से डिस्ट्रॉय कर दिए, इवन रावलपिंडी जहां पर इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं, वहां पर भी जो एयरबेस है उसको भी मार दिया। न्यूक्लियर कमांड खतरे में आ गया। तब उसके बाद पाकिस्तान ने अपना पूरा अटैक ही कैंसिल कर दिया। ये क्लियरली उसके बाद पहुंच गए थे यूरोपियंस, अमेरिकन्स के पास कि इंडिया को रोको, इंडिया को रोको। और हमारी सीधी सीधी शर्त थी पाकिस्तानियों को कि तुम हमें कॉल करो, तब उसके बाद अभी के लिए पॉज किया जाएगा। और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बाद इंडिया पाकिस्तान दोनों की DGMOs ने एग्री किया कि हॉस्टिलिटीज़ अब हॉल्ट कर दी जाएंगी 3:35 पे। और उसके बाद आपको याद होगा कि 5:30 बजे तक भारत ने अनाउंस कर दिया कि अभी के लिए हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मिलिट्री एक्शन पॉज कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, द ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, बट हम अभी के लिए इसको पॉज कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से जो वर्जन सामने आ रहा है इसको देखें, इंडिया कंप्लीटली डोमिनेटेड। और मैं एक्चुअली शहबाज शरीफ की ये जो वीडियो है जब देख रहा था, मेरे माइंड में एक बात आई, इस टाइप के जो ये फेक अकाउंट्स हैं, इधर आप देख पाओगे आज के समय भारत सरकार बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बस्ट कर रही है, इनको एक्सपोज कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान कर क्या रहा है,
एक्स कॉम पे, फेसबुक पे, हर जगह इंडियन नाम, जैसे कोई एक अकाउंट ये बना देंगे। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट ले लो, राय रिपोर्ट। दूर से लगता है कि जी कोई डिफेंस एनालिस्ट है या फिर हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक है। ये पाकिस्तान का एक नकली अकाउंट है और नीचे ये फैला रहा है फेक न्यूज़। कहीं कहीं से भी कोई फोटो डाल दी, किसी फाइटर जेट की फोटो डाल दी, किसी पायलट की फोटो डाल दी और यहाँ पे क्लेम कर दिया कि जी 7 मई को MiG-29 ये गिर गया था और पाकिस्तान के JF थंडर ने ये PL-15 मिसाइल का यूज़ करके ये सब डिस्ट्रॉय किया यहाँ पे। ये फेक है, दिस इज़ एब्सोल्युटली फेक। और मुझे हंसी यही आती है कि पाकिस्तान के ISI के जो ये लोग हैं, ये ऐसे नकली अकाउंट्स बना के कहानियाँ पेडल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी 100 लोगों को बेवकूफ़ बनाया, 200 लोगों को बेवकूफ़ बनाया, थोड़ा बहुत कहीं पे नैरेटिव तो फैलाया। फिर शहबाज शरीफ आते हैं कि जी फ़क्र है, आप पे फ़क्र है, आप कौम के फ़क्र हैं, और पूरे देश के सामने बोल देते हैं कि हमने प्लान किया था अटैक, मगर क्या करें तभी इंडिया का अटैक हो गया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि US की कोर्ट ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वाली पावर को ब्लॉक किया है ना, उसमें कोर्ट ने यह भी रिजेक्ट कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट को ट्रेड के जरिए रोका गया था। आपने देखा होगा ट्रंप ने काफ़ी बार ये क्लेम किया था कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने रोकी थी ट्रेड के जरिए। इन्होंने दोनों कंट्रीज़ को कहा कि मैं आपको ट्रेड डील दूंगा और कुछ ये ट्रेड की बात होगी और उसके बाद जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये रुक गई। ये ट्रंप का क्लेम था। नाउ US गवर्नमेंट यही क्लेम लेके ना US कोर्ट के पास भी पहुंच गई कि डोनाल्ड ट्रंप से ये टैरिफ वाली पावर मत छीनो, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ट्रंप के आश्वासनों का क्या होगा कि अब ट्रंप के पास तो कुछ पावर ही नहीं, तो ट्रंप की सुनेगा कौन। US कोर्ट ने बोल दिया रबिश है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती, और ये लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पे ब्लॉक। और साथ ही साथ भारत सरकार ने फिर आई थिंक अब ये 5वीं या 30 बार USA के क्लेम्स को रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि नहीं, USA ने सीज फायर नहीं करवाया था विद पाकिस्तान। और अब को खैर शहबाज शरीफ खुद ही यहां पर कह रहे हैं कि आखिरी लगातार 2-3 अटैक भारत ने किए हैं, एक के बाद एक इनको अटैक करने की विंडो भी नहीं मिली, और जो आखिरी एयर बेसिस वाला अटैक था उसने लिटरली इट ब्रॉट पाकिस्तान टू इट्स नीज। और याद रखिएगा अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी मॉक ड्रिल्स की। वो मॉक ड्रिल्स जो हैं पोस्टपोन हो गई हैं। अब वो जो मॉक ड्रिल्स हैं वो 30 मई की जगह ये होंगी 31 मई को। इधर आप देख पाओगे मॉक ड्रिल्स की जाएंगी इन द स्टेट्स अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इवन हरियाणा, जो जम्मू कश्मीर का UT है, ये सब आता है। यहाँ पर मॉक ड्रिल्स की जाएंगी कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश करता है तो उस केस में सिविलियंस खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं ड्रोन अटैक से या फिर किसी और टाइप के अटैक से। एयर सायरन को किस तरीके से आपको सुनना है, रिस्पॉन्ड करना है। ये मॉक ड्रिल्स फाइनली होंगी 31 मई को। डेट अब तय कर दी गई है। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि आखिरी अभी 2-3 छोड़िए, आखिरी 5-6 अटैक भारत अभी और करेगा। फिर जाके भारत ओपनली कहेगा नाउ ऑपरेशन सिंदूर इज कंक्लूडेड। और फाइनली वैसे मैं यहाँ पे यही मेंशन कर दूं, पाकिस्तान में आज के समय गिनती चल रही है कि इंडिया के पास कितने ब्रह्मोस मिसाइल बचे हैं। पाकिस्तान सोच रहा है 15-20 तो इन्होंने यूज़ कर ली हम पे, अभी और कितने बचे होंगे। देखो मैं आपको ये बता दूं, आज से कुछ साल पहले ना स्पुतनिक ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसका टाइटल यही था कि भारत के पास कितने ब्रह्मोस हैं। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पेशलिटी है आप लोग समझ सकते हैं, इसको रोका जा नहीं सकता। ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल भी है, बहुत वर्सेटाइल मिसाइल है। इसको लॉन्च करने में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो भारत के पास टोटल कितने हैं? देखिए ये तो तय है, भारत के पास हज़ारों की संख्या में ब्रह्मोस हैं। नाउ एग्जैक्ट वो नंबर क्या है वो भारत सरकार ने कभी दुनिया को बताया नहीं। एक बार चाइना का एक क्लेम था, चाइना ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी अक्टूबर 2020 में, जब चाइना ने ये क्लेम किया कि ब्रह्मोस जो मिसाइल्स हैं भारत को इतने पसंद हैं कि 14,000 के आसपास भारत ने ब्रह्मोस बना लिए हैं। नाउ आई डोंट थिंक कि इंडिया के पास 14,000 ब्रह्मोस हैं, बट चाइना की रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई थी। बट IAF ने 2012 में ही आप अगर देखो 200 ब्रह्मोस का ऑर्डर प्लेस किया था। उसके बाद 200, 400, 500 करके बहुत सारे ब्रह्मोस हमने ओवर द ईयर्स बनाए हैं। एंड टाइम आने पर आई थिंक हमारे पास इतने ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं कि पाकिस्तान का एक भी कोना बिना ब्रह्मोस का उजाला देखे नहीं बचेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। द सन विल शाइन ऑन अस अगेन। जय हिंद।